अस्सलाम वीवर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप भी खैरियत से होंगे। तो गुज़िश्ता दिनों जो न्यूज़ चल रही है, जैसे लोगों को इंटरेस्ट होता है, किसी को नहीं होता, लेकिन स्पोर्ट्स वाहिद ऐसी चीज़ है कि कोई शायद ही होगा जिससे इंटरेस्ट ना हो। तो आप देख ही रहे होंगे कि फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, और आपको व्यूवर्स मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगी, और एक तरह से मेरी बहुत फ़ख्र की बात है कि मैं बाय बर्थ वहाँ की हूँ। जिस मुल्क में मैंने आँख खोली है, वहाँ पे इस्लाम का इतना जो है बोलबाला है कि अब तक उन्होंने इस चीज़ को, अपने इस्लामी मुल्क को कायम दायम रखा है, अपने इस्लाम को। जो और ममालिक, इस्लामी ममालिक और चीज़ों में ढल चुके हैं, वो इन चीज़ों को तरजीह नहीं देते। तो आप जैसा जानते हैं और आप सुन रहे होंगे, आप भी न्यूज़ देखते होंगे, लेकिन मैंने देखी तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई एक मुसलमान होने पे कि उन्होंने सारी चीज़। तो वीवर्स, उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि हमारा इस्लामी मुल्क है, उन्होंने मतलब उनको इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी दी गई और उन्होंने वो ज़िम्मेदारी बाखूबी निभाई, अपने मुसलमान होने का सबूत दिया, ताकि और मुल्कों में हम मुसलमानों की इज़्ज़त और वक़ार पे कोई आँच ना आए। उन्होंने अपने इस्लाम को कायम रखा और ये ज़िम्मेदारी बाखूबी निभाई कि आप, जब उन्हें ये ज़िम्मेदारी दी गई तो लोगों का ये हुआ कि यहाँ तो कोई स्टेडियम ही नहीं है, तो ये फीफा वर्ल्ड कप जो हो रहा है ये कैसे मुमकिन है। लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो और ममालिक नहीं कर सके। और सबसे बड़ी बात, इंतज़ामात तो पैसों से हो ही जाते हैं, लेकिन वीवर्स, उन्होंने जब ओपनिंग हुई तो उन्होंने सबसे पहले ये चीज़ सामने रखी कि हम मुसलमान हैं। उन्होंने तिलावत के साथ, उन्होंने रिवर्स तिलावत के साथ जो है अपना काम शुरू किया। तो सोचें, जो अल्लाह को मद्देनज़र रखेगा तो फिर तरक्की तो वो मुल्क ज़रूर करेगा। उस तरक्की पे तो लोग हैरत अंगेज़ हैं, लेकिन उनके रूल्स पे भी उन्हें बहुत हैरत हुई कि उन्होंने किसी चीज़ का, यहाँ तक कि ड्रिंक भी मना है कि आप वहाँ बैठ के स्टेडियम में ड्रिंक नहीं कर सकते, और कोई ख़ातून जो है बिना पर्दे के जो है वो एंट्री नहीं दे सकती। तो ये चीज़ें ज़रूर सामने रखनी चाहिए, क्योंकि हमें प्राउड होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। इस चीज़ का हमें फ़ख्र होना चाहिए वीवर्स, कि हम इस चीज़ से और ममालिक में जाके उन चीज़ों में ढल जाते हैं जो चीज़ें हमारे लिए बिल्कुल मुनासिब नहीं हैं, और हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं है। तो हमें खुदा के पास भी जाना है, तो उन्होंने भी इन्हीं चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया और इस चीज़ों को ख़ास कतर ने वो कर दिखाया, वो चैलेंज कबूल किया जो और ममालिक दंग थे कि स्टेडियम अवेलेबल नहीं है, और इस चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया है। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को बाखूबी निभाया कि 220 मिलियन डॉलर्स खर्च करके उन्होंने ऐसे ऐसे स्टेडियम्स बनाए कि आर्किटेक्चर और बड़े बड़े डिज़ाइनर हैरत अंगेज़ हो गए कि इस चीज़ को ये कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो वीवर्स, जो ठान ले तो वो चीज़ करके रहता है, और उन्होंने और चीज़ों को जो है वो इग्नोर बग़ैर किए, और बहुत सी चीज़ों को लोग जो है मतलब स्पोर्ट्स में इग्नोर करते हैं। लेकिन ये चीज़ें एक्सेप्ट करना पड़ेंगी आने वाले लोगों को कि ख़ातून बग़ैर पर्दे के एंट्री नहीं दे सकती उसके अंदर। तो वीवर्स, देखें, लोग जा रहे हैं, एक तरह से बिज़नेस भी है और डेवलप। तो बड़ी हैरत अंगेज़ कि एक शहर था लुसैन, मतलब शहर तो नहीं कहेंगे, शहर तो बाद में बसा, लेकिन वो एक सहरा था। उस सहरा को उन्होंने एक स्टेडियम के साथ साथ एक शहर में भी बदल दिया। तो अपनी दुनिया आप बसाई उन्होंने वीवर्स, और आज देखें आप, कितना तरक्की याफ्ता मुल्क है वो, कि किसी चीज़ की जो कमी है वो लोगों को नहीं होती। शहर के साथ साथ अच्छी ट्रांसपोर्ट, अच्छी ट्रेन्स अवेलेबल लोगों को करी, और एयरपोर्ट तो आपको पता है कि इस कदर हसीन और इस कदर डेवलप है कि लोग हैरत अंगेज़ तौर पे उससे देखने जाते हैं, और जब वहाँ उतरते हैं तो उनकी हैरत ही कुछ और होती है। तो वो जितना हो सकता है अपने मुल्क को डेवलप कर रहे हैं। ये भी तो एक इस्लामी मुल्क है हमारे पाकिस्तान के साथ साथ, आप देखें तरक्की कर रहे हैं, लोगों से वाह वाह बटोर रहे हैं। लेकिन हमारे मुल्क में तो
वीवर्स, एक हमारा मुल्क है पाकिस्तान, ये भी एक इस्लामी मुल्क है माशाल्लाह से, और हर तरह की तरक्की हो सकती है, लेकिन खाने से फुर्सत नहीं है। और आप देखा जाए तो सियासतदानों को तो बदहज़मी भी नहीं होती, इतना ज़्यादा ओवर ईटिंग पे कहते हैं कि बदहज़मी हो जाती है, लेकिन उनकी हवस ही ख़त्म नहीं हो रही। तो आपको पता है वीवर्स, क़यामत के दिन जो लोग हराम से मतलब वाकिफ़ होंगे, मतलब सब कुछ पता होते हुए, तो कहते हैं कि उनके चेहरे पे, उनके जिस्मों पे अलग से गोश्त उभर रहा होगा, जिससे वो नुमायाँ होंगे कि ये जो ओवर ईटिंग है जो नज़र आ रही है उन पे। बहरहाल अल्लाह सबको हिदायत दे। हमारे मुल्क की हम क्या बात करें सिवाय पशेमानी के, और कुछ नहीं है हमारे मुल्क में। अल्लाह बेहतरी करे और अच्छे लीडर्स लाए। छोटे छोटे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, वो क्या देख रहे हैं। और छोटे छोटे आप देख रहे होंगे, महकमे हो या बड़े महकमे हो, सब खाने में लगे। तो वीवर्स, उनका सबसे बड़ा एम सिर्फ गेम कराना नहीं, फीफा वर्ल्ड कप कराना नहीं, बल्कि इस्लामी फ़ोबिया ख़त्म कराने का, जैसे और मुल्कों में हमारी मतलब इस तरह की पहचान है कि मत पूछें आप। तो ये चीज़ भी उन्होंने ख़त्म कराई। और सबसे बड़ी बात कि अफ़गानिस्तान और अमेरिका में एका भी कराया। तो ये चीज़ें जो हैं, और आज माशाल्लाह देखें आप कि अमीर मुल्कों में उनका शुमार होता है। तो ये चीज़ें ऐसी नहीं होती, कोशिश की जाती है। आपको पता है कि जिसको अपनी इज़्ज़त अज़ीज़ होती है वो हर तरह की चीज़ करता है। तो उन्होंने देखें कि ना पैसे की परवाह की, ना किसी चीज़ की, और उन्होंने पैसे से पैसा बनाना इसको कहेंगे, और अपने इस्लाम को उन्होंने कायम रखा पैसे के साथ साथ। कहते हैं ना, पैसे का नशा ऐसा होता है कि आप अपने मज़हब को भी भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने मज़हब से भी इंट्रोड्यूस कराया लोगों को, और मुल्कों में अपनी। और वीवर्स, आप इस चीज़ से भी वाकिफ़ होंगे कि इससे पहले जब फीफा वर्ल्ड कप हुआ था रूस में, तो उन्होंने 18 बिलियन डॉलर्स लगाए थे। लेकिन ये जो है वर्ल्ड कप महंगा तरीन वर्ल्ड कप हो रहा है कतर में। उन्होंने पूरी अपनी एफर्ट लगाई है, पूरा अपना जितना हो सकता था तो उन्होंने अपना पैसा लगाया है। लेकिन इस चीज़ के साथ साथ फिर मैं आपसे वीवर्स ये कहूँगी कि अपने मुसलमान होने पे फ़ख्र किया है, और लोगों को ये बावर कराया है कि हम मुसलमान हैं। तो इस चीज़ को अक्सर ममालिक भूल चुके हैं, लेकिन ये चीज़ ज़ारी बात है, जो अल्लाह को याद रखेगा तरक्की तो वो करेगा मुल्क। तो वीवर्स, सब जा रहे हैं, और जो जिनकी इस्तात है वो इस चीज़ का जो है वो फ़ैज़ उठा रहे हैं, खुशी से जा रहे हैं। और बाखूबी हो, जब उन्होंने शुरू ही अल्लाह के नाम से किया है, तो आपको पता है। वीवर्स, एक मैसेज मैं कन्वे करना चाहूँगी मतलब कतर हुकूमत से, कि जो बच्चे वहाँ के बाय बर्थ हैं उसको वहाँ पे बाय बर्थ होने का क्या फ़ायदा हुआ। मतलब पेरेंट्स, तो आपको पता है कि जब वालिद साहब की जॉब ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से अलविदा ही कहना पड़ता है। तो मिडल ईस्ट का ये बड़ा बुरा रूल है कि आप बाय बर्थ होके भी आपको कोई फैज़ नहीं है। जब वो इतना फैज़ पहुँचा रहे हैं, अपनी ज़ात से भी और ले भी रहे हैं फैज़, तो उन्हें पहुंचाना भी चाहिए उन बच्चों को जो वहाँ के बाय बर्थ हैं, कि या तो जॉब अवेलेबल करें या उनको इस तरह की कोई फैसिलिटीज़ दें जो उस मुल्क में आँख खोली हो, तो वहाँ पे जा सके इंसान, या किसी तरह भी उनकी कोई हेल्प करनी चाहिए जो वहाँ पे बाय बर्थ हैं। तो मेरी बस ये रिक्वेस्ट है हुकूमत से, कतर हुकूमत से, कि वो किसी ना किसी तरह का कोई तो कदम उठाएं उन बच्चों के लिए। तो वीवर्स, हम सिर्फ यही चाहते हैं कि जो बच्चे बाय बर्थ हैं उनके बच्चे भी उनसे ये कह सकें कि आपके वहाँ पे बाय बर्थ होने का फ़ायदा क्या हुआ। तो देखिए, फ़ायदे की तो दुनिया है। जब वो भी सबसे फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा दे रहे हैं, तो उन्हें ये फ़ायदा भी देना चाहिए कि किसी न किसी तरह की कोई ऐसी मतलब नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराएं, ताकि वहाँ के बच्चों को फ़ायदा हो, जो वहाँ पे अभी भी बाय बर्थ हैं वहाँ के, और अभी भी जो है वो पासपोर्ट संभाल के रखा हुए हैं हमने, जो वहाँ कतर के हैं। तो वीवर्स, दुआ कीजिएगा कि हमारे जो ये मुसलमान भाई स्टेप ले रहे हैं, इसमें सक्सेस तो वो इंशाल्लाह ताला होंगे, आपको पता है। तो वीवर्स, बस इजाज़त दीजिए अपनी शैला इमरान को, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।